अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम आपको सुनाएंगे इस्लाम की सबसे अजीम कुर्बानी का मुकम्मल वाक़या। एक ऐसा दर्दनाक मगर अजमत भरा किस्सा जो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। ये है करबला का मुकम्मल वाक़या, जहां जुल्म के मुकाबले में हक खड़ा था, जहां पानी बंद था मगर सब्र का दरिया जारी था, जहां एक नवासे ने नाना की उम्मत को जगाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी सिर्फ गम की नहीं, ये सब्र, अजमत, कुर्बानी और हक की जीत की कहानी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर लम्हा, हर मंजर और हर किरदार आपके दिल को हिला देगा। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहर रहा है आज भी परचमे हुसैन का। दोस्तों, आज हम आपको वाक़ये करबला की मुकम्मल दास्तान सुनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया? उनकी बीवी कौन थी? उनकी बीवी ने किसके कहने पर यह किया? जहर का असर क्या हुआ? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से पहले अपने भाई हुसैन को क्या आखिरी वसीयत की? इमाम हुसैन को सब्र का सबक क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इमाम हुसैन वाकई जंग लड़ने के लिए कूफा गए थे या वो किसी और मकसद के लिए निकले थे? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक भाई ने उम्मत को बचाने के लिए जहर पिया और दूसरे ने दीन को बचाने के लिए खून बहा दिया। दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, मगर जो तफसील, जो सच्चाई, जो दर्द आपको आज सुनने को मिलेगा, वो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। ये कहानी सिर्फ आंखों को नहीं, दिलों को रुलाने के लिए है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की रुखसती ने दुनिया बदल दी। वो अली जिसकी अदालत जमीन पर थी और अदालत अमल आसमान पर, वो मस्जिद कूफा के मेहराब में एक जहरुल तलवार का शिकार हो गए। उम्मत लरस गई, लेकिन हक का वारिस बाकी रहा, और वो वारिस थे इमाम हसन बिन अली, नबी के नवासे, जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 12,000 जानिसारों के साथ लश्कर तरतीब दिया और मैदान में उतरे, मगर दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, वो अंदर भी था। माविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सपा सालार अब्दुल्ला बिन अब्बास को रातों रात खरीद लिया और वो अपनी फौज लेकर दुश्मन के कैंप में शामिल हो गया। उधर इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर भी हमला हुआ। अपनी ही फौज में से किसी ने खंजर मारा, लेकिन इमाम बच गए। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो फैसला किया जो खून बचाने वाला था, सुलह, मगर शर्तों के साथ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से सुलह नहीं की थी, बल्कि उम्मत को खून रेजी से बचाने के लिए मुआविया की तरफ से कुछ शर्तें मानकर अपनी खिलाफत छोड़ी थी। मुआविया कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, वो खुद को अमीर अल मोमिनीन नहीं कहलाएगा। अहले बैत पर शबो सितम बंद किया जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम या उनके बाद इमाम हसन पर जानो माल की कोई ज्यादती नहीं होगी। खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद दोबारा अहले बैत को लौटाई जाएगी। अपने बाद किसी को वली अहद मुकर्रर नहीं करेगा, खास तौर पर यजीद को नहीं। खिलाफत सिर्फ जाहिरी होगी, रूहानी नहीं। मुआविया ने सब कुछ तस्लीम कर लिया, लेकिन दिल में जहर छुपा लिया। चंद ही माह बाद मुआविया ने मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया, मैंने सुलह सिर्फ इक्तदार के लिए की थी, ना किसी शर्त को मानता हूं, ना मानूंगा, और यजीद को वली अहद बनाने का ऐलान कर दिया। अब एक ही रुकावट थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। मुआविया जानता था कि तलवार से हसन अलैहिस्सलाम को नहीं हरा सकता, तो अब जहर से हराने की चाल चली गई और उस साजिश में शामिल की गई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जाद्दा बिनते अशस, अशद बिनते केश की बेटी, दुनिया की लालची और अंदर से मुनाफिक औरत। माविया ने उसे पैगाम भेजा, अगर तुम हसन को जहर दे दो तो मैं तुम्हारी यजीद से शादी करा दूंगा, सोना महल गुलाम सब कुछ तुम्हारा होगा। जाद्दा ने वो जहर ले लिया और दिन दूध या शहद के प्याले में जहर मिलाकर इमाम हसन के सामने पेश किया। जैसे ही इमाम ने पहला घूंट पिया, चेहरा जर्द हो गया, जिस्म लरजने लगा और जिगर जलने लगा। इमाम उठ ना सके, बदन पसीने से भीग गया और क्या के साथ जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। दोस्तों, जहर का असर इतना शदीद था कि हर बार के साथ जिगर का टुकड़ा निकलता। बाज रिवायत में आया है कि 70 से ज्यादा टुकड़े निकले और इन लम्हों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के सरहाने बैठे थे, हाथ थामे और वसीयत सुन रहे थे।
بی بی زینب اہل بیت پاس بیٹھے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھائی حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اگر امت اجازت دے تو مجھے نبی کے پاس دفن کرنا، کیونکہ وہاں میرے نانا ماں فاطمہ اور بابا علی کی خوشبو ہے۔ لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو مجھے بکی میں دفن کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب امت میں خون بہے۔ بھائی حسین، میرا صبرت تمہاری تلوار بنے گا۔ امت کی خاطر خاموشی سے زہر پیا، تم حق کے لیے خون بہانا۔ قاسم علیہ السلام کو ساتھ لے جانا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تمہاری کربلا کی امانت ہے۔ 28 صفر 50 ہجری امام حسن علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ مدینہ ماتم گاہ بن گیا۔ جنت البقی کی خاموش مٹی نے نبی کے نواسے کو اپنے دامن میں لے لیا۔ دوستوں، امام حسن علیہ السلام زہر پی کر چلے گئے، مگر ان کی شہادت کا درد مدینہ کی فضا میں ٹھہر گیا۔ مدینہ وہ شہر تھا جس کی گلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کو گود میں لے کر چلتے تھے، اور آج وہی حسن جگر کے ٹکڑے کرتے ہوئے بقی کی مٹی میں لیٹنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے قریب لے جانا چاہا، تاکہ سلام ہو وہاں سے جہاں نانا کی آگوش میں پلے تھے اہل و بیت غم میں ڈوبے ہوئے۔ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور دیگر خواتین جنازے کے ساتھ تھیں، مگر جیسے ہی جنازہ روضہ رسول کے قریب پہنچا، بنو امیہ کے حکم پر مدینہ کی گلیوں میں تیر برسائے گئے۔ جنازے پر پہلا تیر مروان بن حکم کے آدمیوں کی طرف سے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غصے سے دیکھا، پھر ایک نظر آسمان کی طرف کی اور فرمایا، حسن کے جنازے پر تیر برسانے والوں، تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہی چہرہ نبی چومتے تھے؟ تیر جنازے کی چارپائی کو چیرتے گئے، خون کفن پر لگتا گیا۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام نے جنازہ واپس موڑ لیا اور امام حسن کو جنت البقی میں دفن کیا۔ زمین تھر تھرا اٹھی، آسمان خاموش ہو گیا۔ مدینہ کا وہ نواسا جو امت کی خاطر صلح کر گیا، زہر پی گیا، اب بکی کی مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ ادھر جدہ بنتے اشد، جسے لگا تھا کہ اب وہ یزید کی ملکہ بنے گی، جب اس نے معاویہ کو پیغام بھیجا، میں نے حسن کو زہر دے دیا، اب وعدہ پورا کرو، تو معاویہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جسے اپنے شوہر سے وفا نہ ہو سکی، میں کیسے اعتبار کروں کہ وہ یزید کی وفادار ہوگی؟ پھر اسے مال دے کر شام کی ایک ویران حصے میں پھینک دیا گیا، جہاں ذلت، بیماری اور بے بسی نے اس کا پیچھا کیا، اور چند سال بعد وہ پاگلوں کی طرح مر گئی۔ جس جدہ نے امام حسن علیہ السلام جیسے جگر گو شاہی رسول کو زہر دیا، اسے نہ دنیا میں عزت ملی، نہ یزید کی بیوی بنی، اور آخرت میں اس کا چہرہ بگڑ گیا، جسم گلنے لگا، اور وہ کوڑ یا تنہائی جیسی بیماری کا شکار ہو کر ایسی جگہ مری جہاں لوگ بد دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ لعنت اس پر اور ہر اس سازش پر جو اہل بیت کے خلاف ہو۔ بی بی زینب ہر رات بکی آتی، بھائی کے مزار پر بیٹھتی اور کہتی، بھائی حسن، اب میں تنہا ہو گئی ہوں، اب جو طوفان آنے والا ہے اس میں نہ تم ہو، نہ بابا علی، نہ ماں فاطمہ اور امام حسین۔ وہ خاموش تھے، بس کبھی بکی جاتے، کبھی کربلا کی طرف نظریں کرتے اور فرماتے، بھائی حسن، جس دین کے لیے تم نے زہر پیا، اسی دین کے لیے میں خون دوں گا۔ اب وقت آ چکا تھا۔ ابن کثیر، طبری اور ابن اسیر سب نے حقیقت کو بیان کیا کہ معاویہ نے عہد شکنی کی اور کہا، اب صلح کے وعدے کو بھول جاؤ، اب میں یزید کو بادشاہ بناؤں گا۔ جب یزید کی حکومت مدینہ پر قبضہ کرنے لگی، یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا، حسین سے بیعت لو، اگر نہ کریں تو ان کا سر لے لو۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، یزید کا نام لیا اور کہا، آپ سے بیعت مانگی گئی ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ نانا رسول کا جلال تھا۔ انہوں نے فرمایا، یزید جیسے فاسق فاجر کی بیعت حسین نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے فرمایا، یزید شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایسا شخص خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے باہر نکل گئے اور رات ہی رات مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ مدینہ چھوڑتے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی ماں بی بی فاطمہ تو زہرا کے مزار پر آئے، کہتے ہیں وہاں بیٹھ کر روتے رہے اور سر قبر پر رکھ کر فرمایا، ماں، تیرے لال نے بیعت سے انکار کر دیا، اب معلوم نہیں اگلی بار کب آؤں گا۔
फिर इमाम ने नाना रसूल के रोजे पर हाजिरी दी और अपनी कुर्बानी की नीयत के साथ अहले बैत को लेकर मदीना से मक्के की तरफ रवाना हो गए। तारीख 28 रजब 60 हिजरी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। लोगों ने इमाम का इस्तकबाल किया। खतूत आने लगे कूफा, बसरा और दीगर इलाकों से, आइए हुसैन, हम आपके साथ हैं। इमाम मक्का में क़याम के दौरान हज की तैयारी करते रहे, लेकिन यजीद ने मक्का में कातिल भेज दिए जिन्होंने हाजी का लिबास पहनकर तवाफ के दौरान इमाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इमाम ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि हरम खुदा की हुर्मत पामाल हो, लिहाजा हज को उम्रा में बदलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहज्जा को मक्का से कूफा की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। इससे पहले इमाम ने अपने वफादार भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि हालात का जायजा ले सके। कूफा वालों ने हजारों की तादाद में मुस्लिम की बैत की और कहा, हम यजीद के खिलाफ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा, आइए मौला, यहाँ दिल भी आपके साथ है, ज़बानें भी। ये खत पढ़ने के बाद इमाम ने एक फैसला किया और 8 ज़िलहज्जा को मक्का से रवाना हो गए। लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी थी जो कुर्बानी की खुशबू जैसी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके अहले बैत, असहाब, बेटे, बेटियां, भतीजे और बहनें रवाना हुई। ये सफ़र सिर्फ जुग्राफियाई नहीं था, बल्कि हक और बातिल के दरमियान आखिरी सरहद का सफ़र था। यजीद ने कूफा का गवर्नर बदला और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को मुकर्रर किया। इब्ने ज़ियाद जालिम, चालाक और मुकर्रास ने लोगों को कत्ल, खौफ और रिश्वत से खामोश करा दिया। कूफा वालों ने मुस्लिम को तन्हा कर दिया। मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत से गिराकर शहीद किया गया। उनका सर कलम करके यजीद को भेज दिया गया। शहादत से पहले मुस्लिम बिन अकील ने एक आखिरी पैगाम लिखा, मौला हुसैन, कूफा बदल गया है। जब काफिला सलबिया या बाज रवायात के मुताबिक जद के मकाम पर पहुंचा तो एक शख्स आया, आंखों में आंसू, हाथ में खबर थी। उसने कहा, मौला, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और हानी बिन उर्वा भी। कूफा अब आपके लिए वैसा नहीं रहा। ये सुनकर इमाम का चेहरा जर्द हो गया, कदमों में लर्जिश आई और जुबान पर ये अल्फाज आए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने फरमाया, मुस्लिम ने हमें बुलाया और अपनी जान कुर्बान करके हमारा रास्ता वाज़ेह कर दिया। अब हुसैन मुस्लिम के खून का जवाब देगा, लेकिन तलवार से नहीं, कुर्बानी से। फिर इमाम ने काफिला वालों को जमा किया और फरमाया, जो वापस जाना चाहे जा सकता है, मेरी तरफ से कोई जबर नहीं। कई लोग वापस चले गए, लेकिन जो रह गए वही तारीख के वो चराग बने जिन्हें असहाबे हुसैन कहा गया। इमाम ने अपने घोड़े की लगाम थामी और फरमाया, अब हमारा रास्ता करबला की तरफ है। जमीन खामोश थी, मगर आसमान चीख उठा। कुर्बानी का काफिला चल पड़ा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला कसरे बनी मतातिल के करीब पहुंचा तो यजीदी फौज का पहला दस्ता सामने आया। उसकी क़यादत कर रहा था हुर बिन यजीद, एक बहादुर मगर यजीदी लश्कर का कमांडर। हुर ने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को घेर लिया और कहा, मुझे हुक्म है कि आपको रोकूं और कोफा लेकर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ उस उम्मत की इस्लाह के लिए आया हूं। अगर तुम्हें मेरा आना नागवार लगता है तो मैं वापस चला जाता हूं। हुर ने जवाब दिया, मुझे हुक्म है ना आपको वापस जाने दूं और ना आगे बढ़ने दूं। अब फैसला दारुल खलाफा में होगा। इमाम ने हुर से पूछा, क्या तुमने मेरे खतूत पढ़े? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कोफा वालों ने मुझे बुलाया है? हुर खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि कोफा वाले अब यजीद के खौफ से छुप चुके हैं। 2 मुहर्रम 61 हिजरी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को करबला की बंजर और सुनसान जमीन पर रोक दिया गया। इमाम ने घोड़े से उतरकर जमीन को देखा, मिट्टी उठाई, सूंघी। यही है वो सरजमीन जहां हमारे खून बहेंगे, जहां सकीना प्यासी सोएगी, जहां अब्बास के बाजू कलम होंगे। ये जमीन करबला थी, गम, कुर्बानी और हक की पहचान। इमाम ने काफिले को खेमे लगाने का हुक्म दिया। शम्र का लश्कर करीब आ चुका था और उमर बिन साद की फौज करबला के किनारे कयाम कर चुकी थी। तादाद में वो 3000 से भी ज्यादा थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार कुल मिलाकर सिर्फ 72 थे।
7 मुहर्रम को इब्न साद ने नहर फरात पर कब्जा कर लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। हुर ये सब देख रहा था, दिल कांप रहा था, मगर अभी भी वो यजीदी लश्कर में था। बीबी सकीना की प्यास, बच्चों की हिचकियां, खैमों की खामोशी, ये सब करबला की फजाओं में गूंज रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार यजीदी लश्कर को बुलाया, बैत के इनकार की वजह समझाई। फरमाया, अगर तुम मुझे वापस जाने दो तो मैं चला जाता हूं, मैं जंग के लिए नहीं आया। अगर ना मानोगे तो मुझ पर हुज्जत तमाम हो चुकी है, अब सिर्फ कुर्बानी बाकी है। जो इमाम को रोकने आया था अब ज़मीर की अदालत में झुक चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और घोड़े पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ रवाना हुआ। वो सबसे पहला शख्स था जो यजीदी बनकर आया और हुसैनी होकर चला गया। करबला की सरजमीन पर खेमे लग चुके थे, यजीदी लश्कर ने घेर लिया था और पानी बंद कर दिया गया था। बच्चों की प्यास अब चीख में बदलने लगी थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सिर्फ सब्र और सुकून था, क्योंकि उनके सामने हक का इल्म था। वो कमांडर जो सबसे पहले इमाम का रास्ता रोकने आया था, वो दिल से यजीदी ना था, बस दुनिया के हुक्म में मजबूर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब उसने बीबी सकीना की प्यास देखी, हजरत अब्बास की खामोशी देखी और इमाम की सजदा रेज निगाह देखी, तो उसका दिल कांप उठा। हुर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी, घोड़े पर सवार होकर इमाम के खेमे की तरफ बढ़ा। लोगों ने देखा कि यजीदी लश्कर का एक सिपाही अब रो रहा है। वो इमाम के कदमों में गिरकर बोला, मौला, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा और फरमाया, हुर, तू आजाद पैदा हुआ और आज तू वाकई आजाद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार यजीदी लश्कर को खत भेजे, उन्हें बातों और दलाइल से समझाया। आपने फरमाया, अगर तुम मुझे वापस मदीना जाने दो तो मैं चला जाऊंगा। मैं जंग नहीं चाहता, मैं खूनरेजी से बचाना चाहता हूं। लेकिन उमर बिन साद को यजीद से सख्त हुक्म मिला था, हुसैन या तो बैत करे या फिर उसका सर कलम करके मेरे तख्त को महफूज किया जाए। 9 मुहर्रम की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी लश्कर के सामने आखिरी बार खुतबा दिया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल करने में शर्म नहीं आती? अगर मुझे कत्ल करोगे तो क़यामत के दिन किस चेहरे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखोगे? मगर वहां सन्नाटा छाया रहा। लश्कर अंधा हो चुका था, दिलों पर मोहर लग चुकी थी, पर सिर्फ यजीद का हुक्म बाकी था। 9 मुहर्रम की रात थी, चांद रोशन था, लेकिन खैमों में एक खामोशी थी। इमाम ने तमाम असहाब को जमा किया, चराग गुल किया और फरमाया, मैं तुम सब की बैत खत्म करता हूं। कल सिर्फ हुसैन शहीद होगा, जो जाना चाहे जा सकता है। लेकिन सब ने एक आवाज में कहा, नहीं मौला, हम आपके साथ रहेंगे, आप पर कुर्बान होंगे। इसी रात बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले लगकर सो गई। नींद में चौंक कर उठी और बोली, बाबा, मैंने ख्वाब में देखा मेरी चादर कोई छीन रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटी को सीने से लगाया और फरमाया, सकीना, कल बहुत कुछ छीन लेगा जमाना, लेकिन तुम्हारा बाबा तुम्हें सब्र सिखाएगा। सुबह हुई, अली अकबर ने अजान दी, सैयदुस साजिदीन ने नमाज पढ़ाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई, क्योंकि अब सुलह की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और सिर्फ शहादत की राह बाकी थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला की सरजमीन पर आशूरा का सूरज तुलू हुआ, लेकिन उस सूरज की रोशनी में खून की चमक थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रात इबादत में गुजारी और सुबह होते ही सब अहले बैत को जमा किया और फरमाया, ए मेरे प्यारों, आज अल्लाह को तुमसे वो कुर्बानी मंजूर है जिसकी मिसाल कयामत तक न मिलेगी। सुबह के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफबंदी की, असहाब और अहले बैत को अलग अलग खेमों के आगे खड़ा किया। दुश्मन का लश्कर था 3000 और हुसैनी काफिला था सिर्फ 72 वफादार। पहले इमाम ने हुज्जत तमाम की, बार बार सुलह की पेशकश की, लेकिन उमर बिन साद ने हमले का हुक्म दे दिया। पहला हमला हुआ और एक एक करके असहाब हुसैन मैदान में उतरते गए और शहीद होते गए। जब असहाब शहीद हो, आज इन सब बंदी की चीजें एक एक करके असहाब और अहले बैत को जमा किया। दुश्मन का लश्कर था 3000 और हुसैनी काफिला था सिर्फ 72 वफादार। पहले इमाम ने हुज्जत तमाम की,
बार बार सुलह की पेशकश की, लेकिन उमर बिन साद ने हमले का हुक्म दे दिया। पहला हमला हुआ और एक एक करके असहाबे हुसैन मैदान में उतरते गए और शहीद होते गए। जब असहाब शहीद हो चुके तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान बेटे अली अकबर घोड़े पर सवार हुए। चेहरा ऐसा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स महसूस होता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया कि ए अल्लाह, इस जवान को मैदान में उतारता हूं जो तेरे रसूल से चेहरे, गुफ्तार और किरबार में सबसे ज्यादा मुशाबे है। अली अकबर घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। बेशुमार यजीदियों को जहन्नम वासिल किया, लेकिन प्यास की शिद्दत से नढाल हो गए। खेमे की तरफ पलटे और कहा, बाबा, प्यास ने नढाल कर दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगाया, जबान निकाली ताकि प्यास कम हो जाए, लेकिन जबान भी खुश्क थी। फरमाया, बेटा, कुछ देर बाद नाना रसूल तुम्हें सिराब करेंगे। अली अकबर दोबारा मैदान में गए। एक नेजा उनके सीने में पैवस्त हुआ, घोड़ा बेकाबू हो गया और अली अकबर जमीन पर गिरे। चीख मारकर पुकारा, बाबा सलाम। इमाम दौड़ते हुए मैदान में पहुंचे, बेटे के जख्मी जिस्म को उठाया और फरमाया, जवान बेटे का जनाजा बाप उठाए, इससे बढ़कर कयामत क्या होगी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमसिन भतीजे कासिम आए। उम्र सिर्फ 13 बरस, चेहरा चांद सा, दिल शेर सा। कासिम ने जंग की इजाजत मांगी। इमाम ने इनकार किया। बेटा, तू मेरे भाई की निशानी है। कासिम ने अपने वालिद का वसीयतनामा पेश किया, जिसमें लिखा था, चचा हुसैन, जब करबला का दिन आए तो मेरे बेटे कासिम को कुर्बानी का मौका देना। ये पढ़कर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए और कासिम को मैदान में भेजा गया। कासिम ने जवान मर्दी के जौहर दिखाए, लेकिन दुश्मन ने चारों तरफ से हमला कर दिया। एक यजीदी ने घोड़े की लगाम काट दी। कासिम जमीन पर गिरे और पुकारा, चचा इस्लाम अलैक। इमाम हुसैन भागते हुए पहुंचे, दुश्मनों को हटाया और कासिम का कटा हुआ बदन अपनी गोद में उठाकर फरमाया, बेटा, तेरे कत्ल के बाद हुसैन पर मौत भी हंसेगी। जब इमाम ने अली अकबर को खुद दफन किया तो खेमे की तरफ पलटे। सैयदा ज़ैनब सामने आ गईं, चेहरा गम से बुझा हुआ, दिल बेटे की फिराक में भरा हुआ, लेकिन जबान पर सिर्फ ये जुमला था, भाई हुसैन, मैं ज़ैनब हूं। अगर आज मेरे बेटे कुर्बान न हुए तो कल अम्मी फातिमा जहरा को क्या मुंह दिखाऊंगी। हजरत ज़ैनब के दोनों बेटे औन और मोहम्मद मां की इजाजत लेकर इमाम हुसैन के पास आए। उम्र कम थी, लेकिन हिम्मत और जज्बा बहुत बड़ा था। दोनों भाइयों ने अर्ज किया, मामू, हमें मैदान में जाने दीजिए, हम आप पर कुर्बान होना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने नजरें झुका ली। पहले इनकार किया, लेकिन सैयदा ज़ैनब की नजरें सामने थीं। इमाम ने आह भरी और फरमाया, ठीक है मेरे शेर जवानों, जाओ, फातिमा जहरा तुम्हें देख रही हैं। पहले मोहम्मद मैदान में उतरे। खून में उबाल था, दिल में हक की आग। दुश्मनों के सामने नारा लगाया, मैं नवासा हसन हूं, जिसने मुआविया से सुलह की, लेकिन यजीद से जिल्लत की सुलह नहीं। मोहम्मद ने कई दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया, लेकिन आखिरकार चारों तरफ से तलवारें आईं और वो जमीन पर गिरे। अब औन की बारी थी। उसने भाई की लाश देखी, आंखों से आंसू बहे मगर कदम पीछे न हटे। वो घोड़े पर सवार हुआ और पुकारा, मोहम्मद के कातिलों, अब औन आ रहा है। औन ने दिलेराना वार किए, बहादुरी से लड़ा, लेकिन कमसनी और दुश्मनों की कसरत के आगे वो भी शहीद हो गया। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे, दोनों बच्चों की लाशें उठाईं और आहिस्ता आहिस्ता खेमे की तरफ चलने लगे। खेमे के दरवाजे पर सैयदा ज़ैनब मुंतजिर थीं। इमाम ने लाशें जमीन पर रखीं और सर झुकाकर कहा, ज़ैनब, तेरे बेटे कामयाब हो गए। ज़ैनब ने बेटों के खून आलूद चेहरों को देखा, आंखों से आंसू न बहाए, बल्कि आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ज़ैनब की यह कुर्बानी कबूल फरमा। ये थे ओनू मोहम्मद, जिन्होंने माँ की तरबियत, मामू की नुसरत और नाना के दीन के लिए अपनी कमसनी कुर्बान कर दी। अब इमाम हुसैन के दिल का आखिरी सहारा उनका भाई, उनका इल्मदार हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बाकी रह गए। हजरत अब्बास ने मैदान की तरफ देखा, खेमों की तरफ देखा और इमाम हुसैन की तरफ देखकर कहा, मौला, अब इजाजत दीजिए, अब्बास सकीना की प्यास नहीं सह सकता। इमाम हुसैन का दिल लरस गया, रो कर फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर के इल्मदार हो, तुम गए तो खेमे बेसहारा हो जाएंगे। लेकिन हजरत अब्बास रदियल्लाहु ने झुकी निगाहों से अर्ज की, मौला, लश्कर तो खत्म हो चुका, अब सिर्फ बीबी सकीना की प्यास बाकी है। इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए,
ہاتھ میں علم، کندھے پر تلوار، دل میں صرف ایک دعا، یا رب سکینہ کا مشکیزہ بھر کر لانا ہے۔ نہر فرات تک پہنچے، نیزے سے پانی نکالا، جیسے ہی لبوں تک لایا دل سے آواز آئی عباس۔ پانی واپس انڈیلا، مشکیزہ بھرا اور گھوڑا موڑ کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی سپاہی طاق میں تھے۔ ایک وار ہوا، دایاں بازو کٹ گیا۔ مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لیا اور کہا، اے نفس عباس نہ ڈر، یہ صرف بازو گئے ہے۔ دوسرا حملہ ہوا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ عباس نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑ لیا اور گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑایا۔ کیونکہ بی بی سکینہ کی پیاس زیادہ قیمتی تھی اپنی جان سے بھی، ایک بدبخت نے عمود آہن سے سر پر وار کیا۔ حضرت عباس زمین پر گر گئے۔ پکارا، یا اخا حسین، السلام علیک۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، عباس کے کٹے ہوئے جسم کے پاس بیٹھے، فرمایا، عباس مجھے بھی ساتھ لے چل، اب میرا کمر بند ٹوٹ گیا۔ عباس نے عرض کی، بھائی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے، میری لاش خیمے تک نہ لے جانا، بی بی سکینہ نہ دیکھے میرے کٹے بازو۔ دوستو، یہ وہ عباس ہے جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، جس نے پانی کو بھی وفا سکھا دی اور کربلا کو شرم دلا دی۔ عباس کا مشکیزہ خالی تھا، لیکن قربانی کی کتاب ہمیشہ کے لیے بھر گئی۔ کربلا کی دوپہر تھی، سورج سوا نیزے پر، خیموں میں گہرا سکوت، تڑپتے بچوں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اسی خاموشی نے بی بی رباب کی آہ نکلی، مولا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، کچھ کیجیے۔ امام حسین نے بی بی رباب سے امام علی اصغر کو جھولی سے اٹھایا، گود میں لیا، لبوں کو دیکھا، گردن کو سہلایا اور آہستگی سے خیمے سے باہر نکلے۔ لشکر یزید کے سامنے آئے، نہ ہاتھ میں تلوار تھی نہ زبان پر غصہ، بس 6 مہینے کے علی اصغر کو بلند کر کے کہا، اے لوگو، اگر تمہیں حسین سے دشمنی ہے تو بے شک کرو، لیکن اس بے زبان معصوم شیر خوار پر رحم کرو، یہ پیاسا ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ یہ منظر دیکھ کر یزیدی لشکر میں سناٹا چھا گیا، کوئی ہل نہ سکا، کوئی پلک نہ جھپکا۔ اسی لمحے جب امام حسین نے علی اصغر کو بلند کیا، علی اصغر نے اپنی خشک انگلی ہلائی، ایک معصوم سا اشارہ جیسے کہہ رہا ہو، مجھے پانی دے دو۔ یہ منظر، یہ انگلی، یہ خاموش سوال یزیدی لشکر کے سپاہیوں کے دلوں کو ہلا گیا۔ کئی نیزے نیچے ہو گئے، کچھ سپاہیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور لشکر میں خاموش بغاوت کا آغاز ہونے لگا۔ ابن سعد نے جب لشکر کے چہروں پر تبدیلی دیکھی، جب سپاہیوں کی آنکھیں پگھلنے لگی تو خوف زدہ ہو گیا۔ چیخ کر کہا، ہرملہ، حسین کی باتیں لشکر کو کمزور کر رہی ہیں، جلدی کرو، تیر مارو۔ ہرملہ نے 3 نوکوں والا زہر آلود تیر کمان پر رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ تیر چلایا جو علی اصغر کے نازک گلے پر آ لگا۔ امام کے دونوں ہاتھ خون سے بھر گئے، نہ آگ جھپکی نہ زبان سے صدا نکلی، بس آسمان کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، اے میرے رب، حسین کی یہ قربانی بھی تیری رضا میں ہے۔ امام نے زمین پر خون گرنے نہ دیا، ہاتھ کھول کر خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، اے زمین گواہ رہنا، آسمان تو بھی گواہ رہنا، حسین نے تیرے لیے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ امام نے چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا۔ جب واپس خیمے میں آئے تو بی بی سکینہ دوڑی آئی، بابا اصغر کہاں ہے؟ کیا وہ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ امام حسین نے اسے سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، بیٹا اصغر اب جنت کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ وہ منظر تھا جس نے کربلا کو قیامت بنا دیا۔ جس تیر نے ایک شیر خوار کو شہید کیا، اسی تیر نے انسانیت کا دل چیر دیا۔ کربلا کی ریت پر سناٹا طاری تھا، ایک ایک شہزادہ، ایک ایک بھائی، ایک ایک ساتھی حسین کی آنکھوں کے سامنے کربلا کی خاک پر گر چکا تھا۔ خیموں میں سسکیاں باقی تھیں، بچے باقی تھے، مگر اب میدان میں حسین علیہ السلام اکیلے تھے۔ سورج اور بلند ہو چکا تھا، ریت تپ چکی تھی اور زمین پکار رہی تھی، اے حسین، اب تمہیں بھی قبول کرنے کا وقت آ گیا۔ امام حسین نے گھوڑے کی لگام تھامی، مگر ایک صدا آئی، بھائی جان رکیے۔ بی بی زینب بھاگتی ہوئی آئیں، جن کے سر سے چادر لٹک رہی تھی، جن کی کمر غم سے جھک گئی تھی۔ انہوں نے امام کے گھوڑے کی لگام تھامی اور کہا، بھائی، آج کے بعد میرا کوئی سایہ نہیں رہے گا، میرا دل کیسے مانے کہ آپ رخصت ہو رہے ہیں؟ امام نے بہن کو گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، میرا دل تمہاری آواز سے لرز رہا ہے،
मगर करबला में यही तकदीर है। इमाम हुसैन ने जुलजनाह की पुश्त पर सवार होकर यजीदी लश्कर की तरफ रुख किया, मगर जुलजनाह कदम ना बढ़ा सका क्योंकि उसके कदमों से बीबी सकीना लिपट गई थी। बाबा, कहाँ जा रहे हैं? असगर तो अभी अभी गया, अब आप भी जा रहे हैं? इमाम ने हाथ फैलाकर कहा, बेटी, बाबा भी जा रहा है, पर तुम्हारे लिए जन्नत में एक झूला लाया है। फिर इमाम हुसैन ने मैदान में दाखिल होकर बुलंद आवाज में पुकारा, है कोई जो मुझे पहचानता हो? मैं नबी का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का नूर हूं। लेकिन जवाब में तलवारें बुलंद हुईं, बर्चियों ने रुख बदला और अकेला हुसैन सिपाहियों के समंदर में उतर गया। रवायात में आता है, इमाम हुसैन के जिस्म पर 70 से जायद जख्म थे। नेज़े, तलवारें, बर्चियां, तीर, सब ने जिस्म छलनी कर दिया और हर जख्म के साथ इमाम हुसैन की सदा बुलंद होती, ए नाना, देख लीजिए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सजदा किया और इसी हालत में शहादत कबूल कर ली। इसी वक्त शमर ने खंजर निकाला और इमाम हुसैन की गर्दन की तरफ बढ़ा। बीबी ज़ैनब खेमे से बाहर निकल आईं और पहाड़ की तरफ रुक करके पुकारा, ए मदीना के नबी, आपका नवासा सजदे ने ज़बह किया जा रहा है। जिलजना खेमों की तरफ दौड़ा बगैर इमाम हुसैन के, और जब बीबी सकीना ने घोड़े को खाली देखा तो रोने लगी। बाबा, मुझे छोड़ गए क्या? मैं प्यासी मर जाऊंगी। करबला की रेत गवाह है कि जंग नहीं हुई थी, कत्ल हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, मगर यजीद मर गया। तारीख में, ज़मीर में, दिलों में करबला के मैदान में खामोशी तारी थी, लेकिन जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा रेत पर कफन बगैर दफन पड़ा था, सर मुबारक तन से जुदा हो चुका था। शमर ने झुककर नबी के नवासे का सर तन से जुदा किया। मक्तल में लिखा है, खंजर कंद हो गया। शमर ने 12 बार चलाया, तब जाकर सर जुदा हुआ। सर उठाया गया, एक शाही थैली में रखा गया और इब्ने साद के हुक्म पर सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद किया गया। खैमों को आग लगा दी गई, बच्चों को जंजीरों में जकड़ा गया, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गईं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शदीद बीमार थे, उन्हें जंजीरों में जकड़कर ऊंट पर मिठाया गया। बीबी ज़ैनब ने हाथ जोड़कर कहा, जुल्म करो मगर नबी की बेटियों पर हाथ ना उठाना। काफला चला, नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था और बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, बीबी उम्मे कुलसूम सब जंजीरों में बंधी, नंगे सरों के साथ। बीबी सकीना कहती थी, अम्मी, वो बाबा का चेहरा है ना, क्यों नेज़े पर ऊंचा रखा है? बाबा को तो हम नीचे बैठकर सुनते थे। जब काफला कूफा पहुंचा तो बाजार में लोगों को तमाशा दिखाया गया। कुछ खामोश रहे, कुछ रोते हुए कहते, क्या ये वही हुसैन है जिसकी मेहंदी मदीना में नबी ने लगाई थी? बीबी ज़ैनब ने काफला वालों से कहा, हाय पर्दा दो, हम नबी की बेटियां हैं। मगर आवाज गूंजी, ये यजीद का हुक्म है, सर खुला रहेगा। कूफा की जामे मस्जिद में जब लोग नारे लगा रहे थे तो बीबी ज़ैनब ने चादर के कोने से चेहरा छुपाया और मिंबर पर खड़ी हो गईं। जो आवाज अली की थी, वही लहजा, वही जलाल। ए कूफियों, तुमने हुसैन को कत्ल किया और अब आंखें नम करके नदामत दिखा रहे हो। तुमने जमीन को खून से रंग दिया और समझते हो जन्नत खरीद ली। सारा कूफा सुन्नाटे में आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसलसल जंजीरों में थे, चेहरे पर बुखार, जिस्म पर जख्मों के निशान। जब एक कूफी ने कहा, ए नौजवान, तुम कौन हो? तो इमाम ने सर झुकाकर कहा, मैं वो हूं जिसके बाप को तुमने शहीद किया, जिसके भाइयों को तुमने तड़पा कर मारा और जिसकी फूफी का पर्दा तुमने लूटा। काफला अब कूफा से शाम की तरफ बढ़ा। रास्ते में कंकरियां, आवाजें और तजलील। जहां जहां काफला गुजरा, लोगों को बताया गया कि ये वो लोग हैं जो यजीद के खिलाफ बगावत करने आए थे। मगर बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हर जगह हक की आवाज बुलंद की और बताया, हम बगावत करने नहीं, उम्मत को जगाने आए थे। लोग दरो दीवार पर चढ़कर देख रहे थे। किसी ने पूछा, ये कौन लोग हैं, किस जुर्म में पकड़े गए? तो जल्लादों ने कहा, ये वही है जो यजीद के खिलाफ उठे थे। बीबी ज़ैनब ने यह सुना तो चादर के कोने से चेहरा छुपाया और आवाज में जलाल लाते हुए कहा, झूठ है, हम बगावत करने नहीं, बातिल को बेनकाब करने आए थे। छोटी सी बीबी सकीना ऊंट के पालान पर बैठकर बार बार पूछती, अम्मी बाबा कहाँ है? बाबा कहते थे सकीना को भी तन्हा ना छोड़ूंगा। बीबी रबाब की चीख निकल गई। बीबी ज़ैनब का दिल फटने लगा।
काफला कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। नेज़े पर हुसैन का सर था। इब्ने ज़ियाद तंजिया हंसी हंसता और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया, मैं अली हूं। इब्ने ज़ियाद बोला, अली को तो मैंने कत्ल कर दिया। तो बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम भी अली है, चच्चा का नाम भी अली, मेरे नाना का नाम भी अली, तो कितने अली कत्ल करेगा? इब्ने ज़ियाद ने बीबी ज़ैनब को बुलाया। तमस्खुर करते हुए बोला, ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया? बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, चादर का किनारा अपने जख्मी चेहरे पर डाला और फरमाया, मैंने अल्लाह के सिवा कुछ नहीं देखा, बस वफा, कुर्बानी और सब्र। तू समझता है तू जीत गया? तू जल्द देखेगा, तेरे जैसे जालिम फना होंगे और हुसैन का नाम सजदों में जिंदा रहेगा। पूरा दरबार सुन हो गया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि ज़ैनब को कैद में डाल दिया जाए। काफिले को कोफा की तंग और तारीक जेल में ले जाया गया। बीबी ज़ैनब, कुलसूम, बीबी सगरा, बीबी सकीना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों में, रातों में तड़पते, दिन में भूखे। बीबी ज़ैनब बीबी सकीना को गोद में लेकर लोरी देती थी, बीबी सकीना, अभी सब्र करो, तुम्हारा बाबा जन्नत में झूला लेकर इंतजार कर रहा है। शाम के महल्लात में गहमा गहमी थी। यजीद तख्त पर बैठा और सामने रखा गया नबी का नवासा इमाम हुसैन का सर काफले को लाया गया। बीबी ज़ैनब नंगे सर, थकी हुई मगर चेहरा रोशन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों में, छोटी सी सकीना थकी हुई नजरों से चारों तरफ देखती। यजीद ने तंजिया कहा, देखा ज़ैनब, तुम्हारे भाई का क्या हाल किया? बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, सर झुकाया, चादर दुरुस्त की और मिंबर की तरफ इशारा किया। कहा, ए यजीद, तू समझता है तूने हमें शिकस्त दी? नहीं, तूने जुल्म किया। तूने जुल्म की बुनियाद रखी है और हमने हक का परचम बुलंद किया। ना तो तू जीता है, ना हम हारे हैं। ये वक्त गुजर जाएगा मगर सजदे हुसैन रह जाएगा। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। यजीद की नजरें झुक गईं। रात गहरी हो चुकी थी। शाम के अंधेरे में एक ठंडी सुनसान कोठरी के फर्श पर एक छोटी सी बच्ची बीबी सकीना नंगे सर, भूखी, जख्मी दिल लिए अपने बाबा हुसैन की याद में सिसकियां ले रही थी। बीबी ज़ैनब ने कई बार अपने दुपट्टे से उसके आंसू पूंछे, लेकिन ये वो आंसू थे जो सिर्फ बाबा के सीने पर रुक सकते थे। बीबी सकीना की हिचकियां तेज होती जा रही थीं। बार बार अम्मी रबाब को झंझोड़कर कहती, अम्मी, बाबा वापस कब आएंगे? बाबा ने कहा था सकीना को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अम्मी, बाबा बहुत देर कर रहे हैं ना? रबाब ने बेटी को सीने से लगाया, अपनी चादर का किनारा उसके चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, बेटी, बाबा जन्नत के तख्त पर तुम्हारे लिए झूला लेकर बैठे हैं। नाजरीन, वो नन्ही सी बच्ची जिसकी प्यास पर दरिया रोया, जिसकी चीखों ने करबला की रेत को हिला दिया, जो कभी बाबा की उंगली थामती थी, आज जिंदाने शाम में कैद थी। इस रात बीबी सकीना की सिसकियां इतनी बुलंद हुईं कि यजीद की नींद टूट गई। उसने घबराकर दरबारियों से कहा, यह कैदी बच्ची क्यों रो रही है? दरबारियों ने बताया, यह हुसैन की बेटी है, बाबा की जुदाई में तड़पती है, सोती नहीं, सिर्फ रोती है। यजीद चीख पड़ा, इससे जान छुड़ाओ, जाओ हुसैन का सर उसके पास ले जाओ। थोड़ी ही देर में एक तश्त में इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया। सर पर खाक, रेशे मुबारक में खून खुश्क हो चुका था। बीबी सकीना को कुछ समझ ना आया, सिर्फ इतना कहा, यह किसका सर है? ये बाबा जैसा लगता है। जब बीबी ज़ैनब ने रोकर कहा, सकीना, ये तेरे बाबा हुसैन का सर है, बीबी सकीना ने फौरन तश्त से सर निकाला, अपनी नन्ही सी गोद में रखा, माथे को चूमा और बलक बलक कर बोली, बाबा, आप तो कहते थे बेटी को तन्हा ना छोड़ूंगा। ये कैसा वादा था? बीबी सकीना की आंखें बंद होने लगीं, कमर जंजीरों की चभन से जख्मी, बाल गर्दालूद और नींद में वो मुस्कुरा रही थी। अचानक बीबी सकीना के लबों से आवाज आई, बाबा आप आ गए? बाबा, मुझे पानी पिलाए। बाबा, आपका सीना फिर से मेरे लिए है ना? बीबी रबाब चौंक गईं। बीबी ज़ैनब ने झुककर बीबी सकीना के माथे पर बोसा दिया तो चेहरा ठंडा था। आहिस्ता से सांस रुक गई। सकीना मेरी बच्ची, बीबी रबाब की चीख बुलंद हुई। पूरे कैद खाने में मातम मच गया। बीबी ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिया, चादर से लपेटा और आसमान की तरफ सर उठाया। परवरदिगार, एक और कुर्बानी कबूल फरमा। अब बीबी सकीना भी तुझसे जा मिली। यजीद ने जब सुना कि बीबी सकीना कैद में मर गईं, तो रिवायत है कि उसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन ना जनाजा दिया, ना कफन, बस एक चटाई दी गई
और बीबी सकीना की लाश उसी कैद खाने में दफन की गई। रिवायत के मुताबिक बीबी सकीना को कैद खाने के सहन में दफन किया गया और काफिला मदीना की जानिब रवाना हुआ। कुछ रिवायतों में जिक्र है कि बाद में बीबी ज़ैनब ने मदीना वापसी से पहले काफिले को रोककर बीबी सकीना को रुखसत किया था। बाबा के सीने पर बस सूई थी सकीना। अब जिंदान शाम में सो गई सकीना। न कफन, न पानी, न साया मिला, बस कैद की मिट्टी में सो गई सकीना। दिन ढल रहा था, मदीना की फजाओं में हवा रुक गई थी। वही मदीना जिसकी गलियों में कभी हसन और हसैन खेलते थे, अब उसी मदीना के दरवाजे पर वो काफिला आ चुका था जिसमें न इमाम हुसैन थे, न इमाम कासिम, न इमाम अब्बास, न इमाम अली अकबर। बस चंद चादरें, जख्म और यादें थीं। जब मदीना वालों को खबर मिली कि काफिला अहले बैत शाम से वापस आ रहा है, तो सब लोग दौड़ते हुए शहर के दरवाजे पर पहुंचे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, लेकिन सब की जुबान पर एक सवाल था, बीबी ज़ैनब कहाँ है? इमाम हुसैन कहाँ है? इमाम अब्बास और इमाम अली अकबर कहाँ है? बीबी ज़ैनब ने जब दरवाजे मदीना पर कदम रखा तो जमीन से लिपट कर रोती रही, ए मदीना, तेरा लाल लौट कर ना आया। मैं तेरी बेटी ज़ैनब हूं, मगर सर नंगा है, दिल छलनी है और भाइयों का साया खत्म हो चुका है। मस्जिद नबवी के सहन में लोग जमा थे। सबकी नजरें जंजीरों से आजाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर थीं, जिनकी कमजोरी, आंखों की नमी और चेहरे का नूर बोल रहा था। इमाम ने मिंबर पर कदम रखा, धीमी, थकी मगर लरसती हुई आवाज में फरमाया, ए लोगो, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? हम वो हैं जिनके सरों पर कुरान नाजिल हुआ। हम वो हैं जिन पर अल्लाह का सलाम है। हम वो हैं जिनके दर्द पर जिब्राईल आता था। तुमने सुना होगा इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र, लेकिन जो हम पर गुजरी वो जबान बयान नहीं कर सकती। ए मदीना वालो, इमाम हुसैन को तुम्हारे सामने ज़बह किया गया। इमाम कासिम की लाश पर खैमा लरसता रहा। अकबर के सीने में बर्छी उतर गई और अब्बास के बाजू कलम होते गए और हम कैद में तमाशा बनते रहे। बीबी सकीना की लाश कैद खाने के फर्श पर तड़पती रही और बीबी ज़ैनब मेरे बाबा के सर के सामने दरबार में खड़ी रहीं। लोग मस्जिद में बैठे सिसक रहे थे। कोई दीवार से सर मार कर रो रहा था, कोई चीखे मार मार कर। बीबी ज़ैनब ने मदीने की जानिब देखा और फरमाया, ए मदीना, मैं वही ज़ैनब हूं जो चादर में लिपट कर चलती थी। आज करबला का मातम लेकर वापस आई हूं, हुसैन की कुर्बानी की गवाह बनकर। मर गया यजीद मगर जिंदा है नामे हुसैन। वक्त हार गया मगर जिंदा है हुसैन। जलता रहा चराग हुसैन। दोस्तों, अगर हमने सिर्फ करबला की खूनी रेत का जिक्र किया मगर ये न बताया कि इस जालिम यजीद का अंजाम क्या हुआ, तो ये वाकया मुकम्मल नहीं होगा। यही वो वक्त था जब यजीद पहली बार अकेले बैठा और सोचा, क्या मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नवासे को कत्ल करवा दिया? यजीद अपने खास दरबारियों से बार बार कहता, काश हुसैन के साथ ऐसा ना होता। मुझे तो सिर्फ हुकूमत कायम रखनी थी, लेकिन शमर और इब्ने ज़ियाद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मगर हकीकत यह थी कि तमाम अहकामात यजीद ही के हुक्म से जारी हुए थे और वो खुद करबला की आग का खालिफ था। मदीना, मक्का, कूफा, हर तरफ यजीद के खिलाफ नफरत फैलने लगी। लोग इसके दरबार में आना छोड़ गए। इसके अपने जर्नल माजरत करने लगे, अब हम साथ नहीं दे सकते। यहां से यजीद रोज रात शराब में खुद को भगोने लगा। कभी रोता, कभी हंसता, कभी इमाम हुसैन का नाम लेता। जाहिरी तौर पर यजीद जीता, मगर इसका अंजाम अल्लाह ने ऐसा लिखा कि वो शराब में डूबा हुआ, नंगो नामूस से महरूम एक कुत्ते की मौत मर गया। वो अपनी शराब की महफिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाता, यहां तक कि नमाज तक तर्क कर देता। कई बार शराब के नशे में बीबी ज़ैनब और अहले बैत की कैद पर तहकहे लगाता। यजीद महल के एक गहरे तहखाने में छुप जाता, जहां ना रोशनी, ना हवा, न कोई इंसान, सिर्फ शराब की बोतलें, एक कुत्ता और इसका बंदर साथ होता था। एक दिन इसकी ऐसी हालत हुई कि वो तहखाने में बुखार से तड़प रहा था। जबान पर अल्लाह का नाम नहीं बल्कि हुसैन की सदाएं थीं। कपड़े शराब और पीप से भरे हुए, बदबू इतनी कि कोई करीब बैठने से इनकार कर देता। यजीद जमीन पर लौटता, कहता, मुझे माफ कर दो हुसैन, मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया, वो शिमर था,
मगर उसकी ये चीखें भी कबूल ना हुईं। वो बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद करता, मगर कोई तौबा उसके दिल से ना निकली, सिर्फ निदामत, सिर्फ पछतावा। बाज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब यजीद का जनाजा उठा तो कुत्ता उसके पांव चाट रहा था और लोग पत्थर मार रहे थे। जिसने हुसैन जैसे पाक को प्यासा मारा, उसे ना कलमा नसीब हुआ, ना अजान, ना बख्शिश। इस जुल्म में और भी कई चेहरे शामिल थे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने खेमे जलाए, किसी ने मासूम गले पर तीर छोड़ा, और रब्बे हुसैन की अदालत में कोई भी बच ना सका। अब आइए जिक्र करते हैं इन तमाम जालिमों का, जिनका हाथ करबला के खून में रंगा था। शिमर ज़ुल जोशन, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा। शिमर वो नाम जो जुल्म की अलामत बन गया, जिसने सजदे में झुके रसूल के नवासे की गर्दन पर खंजर रखा। जब वो कूफा वापस लौटा तो लोगों ने उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि खौफ देखा। वो कहता था, मेरी गर्दन जल रही है, मुझे बचाओ, आग लपट रही है। जब उसे पागल खाने में बंद किया गया तो उसकी चीखें दीवारें हिलाती थीं। ना खा सकता था, ना सो सकता था। उसका जिस्म झटकों से लरसता और एक दिन वो आग के दर्द में तड़पकर मर गया। कहा जाता है, ना उसकी लाश को गुस्ल मिला, ना कफन, ना कब्र। कोफा की गलियों में लाश फेंक दी गई और बच्चे उस पर पत्थर मारते थे। हरमला बिन कहल, जिसने अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर से मारा। हरमला वो शख्स जिसने 3 शाखा तीर से इमाम हुसैन की गोद में लेटे 6 माह के बच्चे को शहीद किया। कहते हैं करबला के बाद उसका जिस्म बर्फ में जलने लगा। वो दिन रात चिल्लाता, मेरे हाथ खून में रंगे हुए हैं, ये तीर मुझसे चिपक गया है। जब हजरत मुख्तार सक़फ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बगावत की तो हरमला को गिरफ्तार किया। मुख्तार ने पूछा, बता हरमला, अली असगर ने तेरा क्या कसूर किया था? फिर मुख्तार ने हुक्म दिया, इसे इस तरह मारो जैसे इसने मारा था। हरमला को 3 जगह तीर मारे गए। पहला तीर गले में, दूसरा सीने में, तीसरा आंख में। उसके बाद उसे आग में जिंदा जला दिया गया। यूट्यूब फैमिली, ये हमारी तरफ से करबला के दुख, कुर्बानी और सब्र पर मबनी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखे लब्बैक या हुसैन, ताकि दुनिया को पता चले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है और हक आज भी जाग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसे दिल से निकले हुए हक के बयानात आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम और सलाम हो करबला वालों पर। सलाम ओ बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, इमाम अब्बास, इमाम अली अकबर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन, करबला का ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक कभी मर नहीं सकता। यजीद मर गया मगर हुसैन आज भी जिंदा है, क्योंकि वो हक के लिए लड़ा, हक के लिए जिया और हक के लिए कुर्बान हो गया। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखे लब्बैक या हुसैन, ताकि दुनिया को पता चले कि आज भी उम्मत मोहम्मद के दिल हुसैन के लिए धड़कते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हक और कुर्बानी के ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंचा सके। अस्सलामु अलैकुम और सलाम हो करबला वालों पर। सलाम हो इमाम हुसैन, बीबी ज़ैनब, इमाम अब्बास, अली अकबर और हर मजलूम शहीद पर।